Good morning, students. Today we are going to read lesson Prominent Indians. Prominent का मीनिंग है महत्वपूर्ण या फेमस. कोई बहुत इम्पोर्टेंट हो या फेमस हो उसको हम प्रोमिनेंट कहते हैं. Warm up. You must know about many people who have achieved great success in their respective fields. आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सक्सेस हासिल की है अपने रेस्पेक्टिव फील्ड्स में. रेस्पेक्टिव फील्ड्स मतलब वो जिस क्षेत्र में थे, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या वो राइटर हो या वो एक फिल्म स्टार हो. राइट अबाउट योर फेवरेट पर्सनालिटी. आपको अपनी पसंद की किसी फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में लिखना है. यहाँ जो लाइंस दी गई हैं यहाँ पर. एंड वाई यू लाइक हिम स्लैशर, और आप उसको क्यों पसंद करते हैं इसके बारे में आपको बताना है. दिस पर्सन मे बी फ्रॉम एनी फील्ड. जिस भी व्यक्ति के बारे में आप बताएंगे वो किसी भी फील्ड का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सच एज स्पोर्ट्स, जैसे स्पोर्ट्स में MS धोनी है या फिर विराट कोहली. मूवीज से रिलेटेड अमिताभ बच्चन या सलमान खान. म्यूज़िक जिनका बहुत फेमस हुआ हो जैसे AR रहमान साहब, अरिजीत सिंह. ऑटोमोबाइल, इसमें आनंद महिंद्रा जो CEO हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के, या रतन टाटा जिन्होंने हमें नैनो कार दी, इंडिया की सबसे छोटी और सबसे इकोनॉमिकल सस्ती कार. एजुकेशन, चाणक्य की सेइंग्स बहुत फेमस है, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, और APJ अब्दुल कलाम साहब भी आते हैं इसमें. लिटरेचर, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान बनाया था, या फिर लेटेस्ट आजकल जो बहुत फेमस हैं चेतन भगत जिनकी नॉवेल्स पे बहुत सी पिक्चर्स बनी हैं. इसके अलावा भी और भी कोई जो आपको पसंद हो, उनमें से कोई भी एक पर्सनालिटी का आप नाम यहाँ लिखेंगे और उसके सामने एक या दो लाइन में डिस्क्राइब करेंगे कि आपको वो क्यों पसंद है. Since ancient times, Indians have made their mark in the world in different aspects. पुराने ज़माने से जो इंडियंस हैं उन्होंने दुनिया में अपने काम की वजह से एक मार्क यानी कि एक पहचान छोड़ी है अलग अलग फील्ड्स में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में. These people are respected worldwide for their contributions. और इनकी पूरी दुनिया में एक रेस्पेक्ट है, इज्जत की जाती है क्योंकि उनके सहयोग की वजह से या जो उनका योगदान था उस फील्ड में. इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट फ्यू सच इंडियंस हु आर रिमेम्बर्ड इवन टुडे फॉर देयर ग्रेट डीड्स. इस लेसन में हम उन सभी इंडियंस के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे जिनको याद किया जाता है आज भी उनकी ग्रेट डीड्स के लिए, यानी कि डीड्स मतलब होता है काम के लिए या उनके योगदान के लिए. फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया. फ्रीडम फाइटर्स हम उनको कहते हैं जिन्होंने इंडिया को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया. उन सभी में से कुछ फ्रीडम फाइटर्स को हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे. दादा भाई नारोजी. दादा भाई नारोजी एक फ्रीडम फाइटर थे और वॉज अ सोशल लीडर. सोशल लीडर भी थे वो. एक एजुकेटर मतलब वो एजुकेशन से रिलेटेड थे. वो प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, बॉम्बे में वो पढ़ाते थे. एंड अ कॉटन ट्रेडर, और वो एक व्यापारी भी थे, कॉटन का ट्रेड करते थे. ही वॉज अ रेस्पेक्टेड एकेडमिशियंस ऑफ हिज टाइम. वो उनकी एक बहुत इज्जत थी एकेडमिशियंस में. एकेडमिशियंस उनको कहते हैं जिनको आर्ट, कल्चर या साइंस की बहुत अच्छी नॉलेज हो. He brought attention to the ways in which the British Empire was economically draining India. उन्होंने अटेंशन दिलाया था इस पॉइंट पे सब लोगों का कि किस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर जो अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे वो किस तरह से इकोनॉमिकली यानी कि पैसों से इंडिया को ड्रेन कर रहे हैं, यानी कि नीचे लाते जा रहे हैं या ख़त्म करते जा रहे हैं उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन इंडिया की. एज अ मेंबर ऑफ द इंग्लिश पार्लियामेंट, वो इंग्लिश पार्लियामेंट के मेंबर भी थे. He explained to the other members of the hardship faced by the Indians. उन्होंने वहाँ पार्लियामेंट में जो और मेंबर्स थे उनको बताया और समझाया कि किस तरीके से जो इंडियंस हैं वो अपने हार्डशिप को फेस करें. हार्डशिप यानी कि कठिन वक्त को देख रहे हैं या भुगत रहे हैं. नारोजी वॉज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड स्वराज. नारोजी ने ही सबसे पहले स्वराज वर्ड का इस्तेमाल किया था. और कंप्लीट सेल्फ रूल. स्वराज का मतलब होता है राज जिसको हम खुद राज्य करें, स्वराज सेल्फ रूल,
अपनी कंट्री को खुद रूल करना।